सर, आज आपका यहाँ पे काफ़ी जोरदार जो भव्य स्वागत किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, धन्यवादी हूँ। शत शत प्रणाम और शत शत नमन। सबसे पहले तो जिस पवित्र स्थान पे खड़े माता देवी बनियों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उनके आगे। और जनता जनार्दन रूपी जनता का भी धन्यवाद करूँगा कि आपके आशीर्वाद के साथ, आपके साथ के साथ, आपके समर्थन के साथ, आपके मैंडेट के साथ जो मेरे लिए एक प्रेरणा और मेरे साथ एक शक्ति का काम करता है। कहीं हम सुबह से उठ के शाम तक, बल्कि पूरा दिन, ये इस विधानसभा को शीर्ष तक कैसे पहुंचाया जाए, इस प्रदेश में शांति कैसे हो पाए, भारत, हम सभी भारत विश्व गुरु कैसे बन पाए, इसकी ओर हमारा ध्यान भी, आत्मा भी, मन भी बिल्कुल केंद्रित रहता है। और मैंने जैसे कहा, जनता के आशीर्वाद के साथ ही यहाँ 2014 में विधायक जीते थे। जनता के आशीर्वाद के साथ ही जो पहला डिग्री कॉलेज इस प्रांत में दिल्ली में मोदी सरकार और यहाँ पे टीडीपी भाजपा की सरकार बनने के बाद बना था, वो लेके यहीं आए थे। उसके बाद 90 विधायकों में नंबर 1 का प्राइज़ सम्मान लिया था, बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड लिया था। फिर दोबारा जनता के आशीर्वाद से वर्ष 2024 में जीत के आए। आज इस देश का, इस प्रांत का, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बॉस्टन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रखा, और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप सब ने मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे वहाँ पे जो टेक थे, जो एड्रेस थे, चाहे भारतीय जनमानस को, चाहे वहाँ के टेक्नीशियंस को, या चाहे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जो उनके वहाँ के मेन जो एल्यूमिनस, उनके साथ जो वार्तालाप था, साफ और स्पष्ट कहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की नंबर 3 ताकत बन के रहेगा। कोई ताकत भारत को नंबर 3 बनने से रोक नहीं सकती। और जम्मू कश्मीर में ऑल इज़ वेल, दुनिया है, पहलगाम के जो कातिल हैं उनको सजा दे चुके हैं। और जहाँ से पहलगाम का रिमोट चलता था, कभी सोचा नहीं होगा उन्होंने कि आतंकवादी ठिकानों पे बॉर्डर पार घुस के भी घात किया है भारत ने। और तीसरा, ये जो टैरिफ लगा के कुछ मुल्क एक माहौल बनाना चाहते हैं, भारत लड़ेगा, भारत संघर्ष करेगा और भारत उभर के आएगा। भारत शांति का दूत है और भारत शांति के साथ आगे बढ़ेगा। हमारा विनम्र निवेदन हर एक के साथ कि हम वार्तालाप के साथ, हम कोऑपरेशन के साथ, साथ के साथ, संपर्क के साथ, समन्वय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत कश्मकश और कंपटीशन, रस्साकशी में भारत यकीन नहीं करता। तो हमने वहाँ भी एक बैलेंस करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में और तेज़ी से और ताकत के साथ भारत आगे बढ़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये परमाणु थ्रेट देने वाले भी, इनको पता नहीं है कौन सी ज़मीन पर खड़े हैं। हमने कहा कि नाम भी नहीं दिखेगा आपका बोस्तान में, आप दिखाई नहीं दोगे, आप जो परमाणु थ्रेट दे रहे हो पाकिस्तान या बाकी जो मुल्क हैं। मैं आपको बता दूँ कि ऐसी हिमाकत करने से बाज आएँ आप, चूँकि परमाणु की बात करने वाले आपने देखे ऑपरेशन सिंदूर की तरह हमारी फोर्स ने कैसे 2 दिन के अंदर ही उनको भीगी बिल्ली की तरह वहाँ पर रेंगते हुए भीख मांगते हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम वार्तालाप चाहते हैं, हम सीज़फायर चाहते हैं। और हमारा स्पष्ट स्टैंड है, हमने किसी ताकत, किसी के कहने पर नहीं किया। हालांकि हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में आपने वार्तालाप करके इस वॉर को सीज़फायर करके थोड़ी देर तक टेम्पररी तौर पर रोका है, क्योंकि हम अपना टारगेट अचीव कर चुके थे। और हमें जहाँ पे जो आतंकवादी कैंप्स को, हमने को वॉर डिक्लेयर नहीं किया था, हमने आतंकवादी कैंप्स को उड़ाना था, वो हमने उड़ाया। और ध्यान रहे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता भी है, हमारा कमिटमेंट भी है, और हम सबका एक दायित्व भी है। हम इसके लिए वचनबद्ध भी हैं, कटिबद्ध भी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनवाल व्यापार मंडल। सर, मनवाल में एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कब मिलेगा? देखें, मैंने पिछले कार्यकाल में मनवाल एक्सीडेंटल हॉस्पिटल का मैंने एक केस उसमें बताया है। यहाँ पे एक्सीडेंटल हॉस्पिटल होना बहुत लाजमी है, क्योंकि एक्सीडेंट्स का बड़ा एक प्रचलन इस नेशनल रोड पे रहता है। बिलावर के बाद उधमपुर जाके आपके पास एक रास्ता है। जल्द ही मनवाल एक्सीडेंटल हॉस्पिटल यहाँ पे कायम करेंगे, स्थापित करेंगे। फिलहाल मजालता मोड़ से मजालता ब्रिज प्रखर मांग थी, उस पर काम चालू हुआ है। मानसर के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट भी, बहुत आप मीडिया बंधु ने भी बड़े वहाँ पे लाइव किए, वो भी कहने के रुका पड़ा, उसको भी चलाना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम यहाँ का आपने कहा एक्सीडेंटल हॉस्पिटल, और चौथा
सांबा से लेकर मानसर, मानसर से बट्टल, बट्टल से लेकर उधमपुर, सबको बता दो। तो अभी गडकरी जी से मुलाकात करके आए हैं दिल्ली से, और जल्द ही तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज इस सड़क का एक चौड़ीकरण और एक बढ़िया भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ तिरंगा रैली का भी हमने इसके साथ साथ इसका भी कन्वीन किया था। पूरे देश भर में बल्कि दुनिया भर में भारतीय तिरंगा रैली कर रहे हैं। हमें स्वाभिमान है अपने लोकतंत्र पे, अपने भारतवर्ष पे, अपने भारत के इतिहास पे, भारत की परंपरा पर। तो इसके लिए भी धन्यवाद ही सबका कि इस बारिश में, इस खराब मौसम के बावजूद भी इतनी ताकत और इतने जोश और जुनून के साथ हम सभी लोग इस तिरंगा रैली में आए। एक बार फिर दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन, शुभकामनाएं। सर एक और सवाल है, जल जीवन मिशन की स्कीम ग्राउंड पे पूरी हो चुकी है, लेकिन लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा उसका? देखिए, मेरी बनाई हुई स्कीम है बरियाल्ता सेक्टर की। कुछ लोग हैं, मैंने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक हम चिंताओं पे लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम होता है कि कौन सा वीडियो बनाना और कौन सा फ़ोटो क्लिक करना और कौन सा तमाशा बनाना। तो ये फ़ोटो क्लिक करके वीडियो करके कुछ होगा नहीं। मैं आपके कब तक माध्यम से कुछ लोगों हर घर को पानी मिलेगा सर? जहाँ तक मजालता तहसील की बात है, मैं उम्मीद करूँगा, और खासकर मनवाल की बात है, हम तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं। इसमें जो गैप फिलिंग है, जहाँ कमी है, उसको भी देख रहे हैं। मनवाल में कुछ ट्यूबवेल्स हैं, मनवाल को लेकर सरकारी में उनको भी बुलाना है, पानी की सप्लाई के साथ बुलाना है। तो इन सब पे एक समावेशी काम चल रहा है। जल्द ही हर घर साफ पीने का पानी मजालता तहसील के लोगों को मिलेगा, हर घर को पानी मिलेगा। जो छोटी छोटी रोडें हैं सर, अभी तक वो कच्ची हैं, उन पे तारकोल कब तक डाली जाएगी? मेरे कार्यकाल में ही कोई भी सड़क पक्की नहीं थी, अब यहीं से शुरू हो जाए। हुगा वाली सड़क, तजूर वाली सड़क, सरकारी वाली सड़क, जनसाल, जगवाल, पीनी वाली सड़क, बनारा वाली सड़क, या वहाँ से चले चोड़ मोटू, पांजियाँ, गढ़, बबे या सूबला, सैल वाली सड़क, सारी सड़कों को पक्का करने का काम किया गया। इस बार भी उधमपुर ईस्ट सड़क का एक मॉडल बन के उभरेगा। पूरे देश में नंबर 1 आया है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में नंबर 1 क्यों आया? क्योंकि रामनगर की सड़कों की वजह से। इस बार फिर दोबारा उधमपुर नंबर 1 प्राइज रहेगा, और उधमपुर ईस्ट सड़क में मॉडल कनेक्टिविटी आएगी। फिलहाल बारिश में ज़रूर कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। हम सभी क्लॉग्ड रोड चैनल्स को खोलने की हमने सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन प्रशासन से बात की है। जैसे ही मौसम हल्का सा साफ होता है, सारी सड़कें क्लियर की जाएंगी और इसमें ट्रैफिक के लिए जल्द से जल्द सुचारू की जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद।